हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछे गए थे, इस तरीके के क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति से रिलेटेड है। इसमें हमारा जो सेट है वो 143वां है। बात करेंगे, लिखा है यदि कॉट ए प्लस बी इंटू कॉट ए माइनस बी बराबर 1 हो तो कॉट 2a बटा में 3 बराबर का इसका मान क्या हो जाएगा। तो हमें क्या देखा है, कॉट ए प्लस बी, साथ में क्या लिखा है इनटू में कॉट ए माइनस बी। तो हम इसमें क्या करेंगे, एक वैल्यू कोई भी हम उस तरफ ले जाएंगे। तो हम यहाँ पर कॉट ए प्लस बी की वैल्यू निकालेंगे। अगर ए प्लस बी तो हमारा ये इनटू में है, वहाँ चला जाएगा तो 1 के बटा में कॉट ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, और कॉट ए माइनस यहाँ पर ए प्लस बी सेम रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इस कॉट को हम 10 में चेंज कर देंगे, 10 ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में से कोई सा भी एक वैल्यू हटा देंगे तो हमें क्या करना है, इनका थीटा हट जाएगा। तो यहाँ पर कॉट तो कॉट ए प्लस बी ही लिखेंगे। यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पर कॉट 90 माइनस ये ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, कॉट से कॉट को काट सकते हैं। तो यहाँ पर ए प्लस बी बराबर क्या दिया है, 90 का गुणा करेंगे, ये माइनस का 90 ए हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, 90 का गुणा क्यों होगा, ये तो माइनस प्लस में करना है ना, तो ये तो आपका 90 का 90 ही रहेगा, माइनस ए रहेगा, माइनस बी रहेगा। हम क्या कर सकते हैं, एक तरफ से माइनस का अंदर गुणा करते हैं तो माइनस का ए प्लस का बी हो जाएगा। सॉरी, मिस्टेक हो गया। चलिए अब सही है। ठीक है, अब इसमें से दोनों प्लस हैं तो ये बी से बी तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम ए को इस तरफ ले आएंगे तो ये क्या, ए और ए मिलकर 2a बनेगा। 2a बराबर कितना है, 90। अब आपको देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है, कॉट 2a बटा में 3। तो आपको याद रखना है 2a का वैल्यू सीधा 90 रख देना है। तो कॉट 90 बटा में 3, अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये कितना बनेगा, कॉट 30। अब कॉट 30 का आपको पता होना चाहिए मान कितना है। ठीक है, आपको पता है कॉट 30 का जो मान होता है वो √3 होता है। तो इसका जो विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अब ये आपको पता होना चाहिए √3 कैसे आया। तो आपने त्रिकोणमिति पढ़ी होगी, उसका जो टेबल बनाते हैं मान वाला, तो वो सारा थीटा वाला, जैसे 30, 45, 90, 60 और इनके जो कोण के मान होते हैं सभी त्रिकोणमिति अनुपात के, वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, तभी आप इनको कर पाओगे। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट लिखा है यदि टेन थीटा बराबर 4 है तो 4 कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा बटा में 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या होगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक है। दो ट्रिक हैं, आपको दो तरीके से बताते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, टेन थीटा लिखा है तो टेन थीटा को टेन थीटा लिख लेना है। ठीक, फिर आपको क्या करना है, टेन थीटा बराबर कितना दिया है, 4। 4 के बटा में कुछ नहीं है तो 1 लिख देना है। ठीक है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर को हम टेन थीटा बराबर लंब लिखते हैं, बटा नीचे वाला आधार लिखते हैं। या ऐसे लंब आधार ना करके हम क्या करेंगे कि ऊपर वाला जो है टेन थीटा बराबर साइन थीटा हो जाएगा और बटा में कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा बटा कॉस थीटा आपके टेन थीटा के बराबर होते हैं। तो इससे हमें ये समझना है कि साइन थीटा की वैल्यू 4 है, कॉस थीटा की वैल्यू 1 है। तो अब सीधा जो क्वेश्चन में दिया है उसी को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया है, 4 कॉस थीटा प्लस में 2 साइन थीटा बटा में क्या दिया है, 2 साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। तो ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट अप्रोच है। इस तरीके से अगर आप लगाएंगे तो 4 कॉस थीटा है तो 4 में 4 गुणा करेंगे किसका, कॉस थीटा का। कॉस थीटा का यहाँ पर कितना है, 1 वैल्यू है, 1 लिखेंगे, माइनस यहाँ प्लस लिखा है प्लस लिखेंगे, 2 गुणे में क्या करना है हमें, साइन थीटा। तो साइन थीटा की जो वैल्यू है वो कितना है, 4 वैल्यू दिया है तो 2 गुणे 4 करेंगे, बटा में क्या करेंगे, 2 गुणे में साइन थीटा की वैल्यू कितना है, 4 है, माइनस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है आपकी, 1। ठीक, अब ऊपर वाले को हम गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 प्लस में 4 दूना 8, बटा में करेंगे 2 चौके 8, माइनस में कितना, 1। तो हमने इसको चेक किया तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना बनेगा, 8 और 4 12 हो जाएगा, ऊपर 8 में से 1 जाएगा 7, तो ये 12/7 इसका आंसर होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपने बना लिया। इस तरीके को याद रखना है, ये तो आपका बहुत ही बेस्ट अप्रोच है। अगर इस तरीके से लगाते हैं तो आपका बहुत ही कम समय में आपका आंसर हो जाता है। एक तरीका और बताते हैं आपको, उससे भी आपको कर लेना है।
कि आपको क्या करना है, आपके पास टेन थीटा बराबर क्या दिया है, 4 दिया है। ठीक है, आपका दिया क्या था, 4 कॉस थीटा, 4 कॉस थीटा प्लस में 2 साइन थीटा बटा में दिया है 2 साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। तो आपको क्या करना है, ऊपर और नीचे हमें यहाँ टेन बना लेना है, टेन। तो ऊपर जैसे हम क्या करें, ऊपर साइन होना चाहिए, नीचे कॉस होना चाहिए, तो हमारा टेन बनता है। तो हम क्या करते हैं, ऊपर और नीचे कॉस से भाग देते हैं। तो 4 कॉस थीटा होगा ऊपर, तो नीचे कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस में 2 साइन थीटा होगा ऊपर, बटा में कॉस थीटा हो जाएगा, बटा में क्या करेंगे 2 साइन थीटा, इसके बटा में कॉस थीटा, प्लस में सॉरी माइनस में हुआ यहाँ पर, माइनस में कॉस थीटा बटा में कॉस थीटा। तो हमने क्या किया, अंश व हर में कॉस थीटा से भाग कर दिया, तो ये वाला कॉस थीटा कट जाएगा, ये वाला कॉस थीटा कट जाएगा। तो हमारा ये बनेगा, कितना बनेगा देखो, 4 यहाँ बनेगा, प्लस ये साइन बटा कॉस क्या होगा, 2 टेन थीटा हो जाएगा। ठीक, बटा में नीचे होगा 2 और 2 साइन बटा कॉस टेन थीटा बनेगा, माइनस का ये 1 हो जाएगा। ठीक, अब हमने देखा 4 प्लस में 2 टेन थीटा, टेन थीटा का वैल्यू क्वेश्चन में दिया था 4 है, तो 2 गुणे में हम यहाँ पर 4 लिखेंगे, बटा में क्या करेंगे 2 गुणे में टेन थीटा का वैल्यू 4 लिखेंगे, माइनस का 1। तो हमने क्या किया, 4 प्लस में 4 दूना कितना 8 हो जाएगा, बटा में 4 दूना 8 माइनस 1। तो हम इसे लिखेंगे 8 4 12 का योग हो जाएगा 12, 8 4 12 हो जाएगा, 8 में से 1 जाएगा 7, तो 12/7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप दोनों तरीक़ों से किसी भी तरीके से कर सकते हैं, हालांकि इसके लिए कई और नियम भी हो सकते हैं, लेकिन आपको जो बेस्ट हो सकते थे वो आपको बताए गए हैं, जिससे कि आप कम से कम समय में इन सवालों को हल कर सकें। जैसे इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन दिया है, ये थोड़ा अलग है, इसको देखेंगे। यहाँ पर लिखा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, बटा में दिया है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो हम क्या करेंगे, ये बराबर में 5/3 दिया है, तो हम इसे त्रिय गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 सेक थीटा माइनस ये कितना 5 हो जाएगा, और यहाँ 5 टेन थीटा हो जाएगा। ठीक, दूसरी तरफ क्या होगा, 3 से गुणा करेंगे तो 3 सेक थीटा और प्लस में 3 टेन थीटा। हम क्या करते हैं कि सेक थीटा के पास सेक थीटा को ले जाएंगे तो 5 में से 3 चला जाएगा, 2 सेक थीटा बचेगा। ठीक, और टेन थीटा के पास टेन थीटा ले जाएंगे तो 5 और 3 8, 8 टेन थीटा हो जाएगा। ठीक, अब इसे हम साइन बटा कॉस के रूप में ले जाते हैं, तो इसे को 2 इंटू कॉस सेक थीटा का होता है 1/cos थीटा, और 8 गुणे में टेन थीटा का होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। तो हमने क्या देखा, इस कॉस से ये कॉस हट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8। तो हमने क्या देखा, यहाँ पर 1 रहा, उस तरफ 4 साइन थीटा। तो हम इसे कैसे लिखेंगे कि साइन थीटा का जो वैल्यू है 4 साइन थीटा का, जो 4 साइन थीटा का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर साइन थीटा का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 1/4। तो 1/4 जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, इन क्वेश्चनों को ज़्यादा से ज़्यादा आपको बार बार लगाना है, जिससे कि आपको अच्छे से हल हो जाए, और यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं इसमें। तो ठीक है, त्रिकोणमिति में पैटर्न सेम होता है, चेंज नहीं होता है, पैटर्न बहुत बार रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही आसान पूछा है, लिखा है साइन थीटा बटा में 1 - cos थीटा। ठीक है, अगर इस तरीके का क्वेश्चन है तो आपको करना क्या है, तो आपको बस करना क्या है, सीधा परमीकरण कर देना। परमीकरण करेंगे तो ये 1 + cos थीटा ऊपर हो जाएगा, नीचे भी 1 + cos थीटा। ठीक, हम क्या करेंगे, अब साइन थीटा का ऊपर गुणा करेंगे तो साइन थीटा प्लस में साइन थीटा इंटू में cos थीटा। ठीक, नीचे क्या आ जाएगा 1 - cos थीटा 1 + cos थीटा। अगर हम करते हैं तो ये 1 - cos स्क्वायर थीटा हो जाता है, 1 - cos स्क्वायर थीटा हो जाता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इस वाले हम क्या करेंगे, तो एक काम करते हैं, इसे गुणा करने की भी आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, फिर भी हम कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर गुणा करने की आवश्यकता नहीं थी, हम आपको ऐसे ही करके दिखा देते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ साइन थीटा लिखा है, साइन थीटा ही लिखा रहने दो। ठीक, यहाँ पर 1 + cos थीटा लिखा है, 1 + cos थीटा लिखा रहने दो। अब यहाँ नीचे जो होगा 1 - cos थीटा 1 + cos थीटा, यहाँ पर ये जो है ये 1 - cos स्क्वायर थीटा बनेगा। ठीक, अब 1 - cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा, साइन थीटा ब्रैकेट में 1 + cos थीटा बटा में जो 1 - cos स्क्वायर थीटा होगा वो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। तो एक स्क्वायर वाले से एक साइन थीटा कट जाएगा, यानी कि 1 + cos थीटा लिखा है, उसके बटा में क्या दिया है आपका साइन थीटा। तो आपको क्या करना है, जो साइन थीटा है वो 1 के बटा में भी लिख देना है, और जो cos थीटा है
उसके बटा में भी साइन थीटा लिख देना है। ठीक, तो 1/sin क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। ठीक, और प्लस में कॉस बटा साइन क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो इस तरीके का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 20 में दिया हुआ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं अब क्वेश्चनों की। लिखा है त्रिभुज ए बी सी कॉस कॉस बी प्लस सी बटा में 2 बराबर दिया है। तो आपको याद रखना है यहाँ पर क्या लिखा है, कॉस बी प्लस सी बटा में 2। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा आपको याद रखना है, ये इधर कॉस है तो कॉस का जो 90 माइनस थीटा बनते हैं वो साइन थीटा बनता है। ठीक है, और यहाँ पर जो इन दोनों में बी प्लस सी है, त्रिभुज में ए बी सी होता है तो बी प्लस सी है, यहाँ पर ए लेना है और इसको बटा 2 कर देना है। तो इस तरीके का जो आंसर मिलेगा वो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब ये कहेंगे आप ये कैसे आएगा, तो आपको याद रखना है हर बार अगर इस तरीके से क्वेश्चन दिया होगा, साइन बी प्लस सी दिया होगा, बटा में 2 दिया होगा, तो आपका जो आंसर आएगा साइन की जगह यहाँ कॉस लिख देना। ठीक है, कॉस, और यहाँ बी प्लस सी है तो यहाँ पर ए लिख देना, बटा में 2 कर देना, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, या आपका ऐसे मिल जाए आपको क्वेश्चन, साइन ए प्लस बी दिया जाए, बटा में 2 दिया जाए, तो हमारा जो आंसर होगा साइन की जगह यहाँ पर कॉस लिख देना, और ए प्लस बी दिया है तो आगे सी लिख देना, बटा में 2 लिख देना, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये एक पैटर्न को फॉलो करते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस नियम से आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो सभी का नाम कर लेना। ठीक है, जैसे आपको एक क्वेश्चन और बताते हैं, यहाँ टेन थीटा बराबर दिया जाए, मतलब टेन बी प्लस सी बराबर आए बटा में 2, तो आपका जो आंसर आएगा इस तरफ कॉट में आएगा, और बी प्लस सी दिया है तो ए बटा में 2 आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके का पैटर्न बनता है ये आपका फॉर्मूले पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, यदि 5 tan अल्फा बराबर 4 दिया है तो 5 sin अल्फा माइनस 3 cos अल्फा बटा में 5 sin अल्फा प्लस में 2 cos अल्फा का मान क्या होगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 5 tan अल्फा का मान कितना है, 4 दिया है, तो जहाँ पर tan अल्फा का जो मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये ऊपर जो है वो साइन हो जाएगा, साइन अल्फा, नीचे है वो हो जाएगा कॉस अल्फा। सबसे बेस्ट विधि यही हो जाएगी आपकी। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको सॉल्व करना है, जैसे 5 साइन अल्फा माइनस 3 कॉस अल्फा बटा में क्या है, 5 साइन अल्फा प्लस में 2 कॉस अल्फा। तो हम इसमें क्या करते हैं, 5 गुणे में साइन अल्फा का वैल्यू है वो ऊपर वाला हो जाएगा 4, माइनस 3 गुणे में कॉस अल्फा का वैल्यू है वो 5 हो जाएगा नीचे वाला, बटा में 5 गुणे में साइन अल्फा का वैल्यू कितना है 4, प्लस 2 गुणे में कॉस अल्फा का वैल्यू कितना है 5। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना, 5 चौके 20 हो जाएगा, माइनस 5 या 15 हो जाएगा, बटा में 5 चौके 20 हो जाएगा, और 5 दूना 10 हो जाएगा। तो हम इसे लिखेंगे 20 में से 15 गया तो 5 बचा, और बटा में 30 हो जाएगा। ठीक, 5 एकम 5, 5 का 30, तो ये हमारा जो आएगा 1/6 हो जाएगा। आपको जो दूसरा मेथड बताया था उससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, उससे भी आपका आसान है, बहुत ही जल्दी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला हो जाएगा। ठीक, चलिए, तो ये हो गया। एक तरीका और है, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आप इसको एक तरीके से और लगा लीजिए। आपको क्या दिया है, 5 tan अल्फा बराबर कितना दिया है, 4 दिया है। ठीक, तो आपसे पूछा क्या था, साइन अल्फा 5 साइन अल्फा माइनस 3 कॉस अल्फा बटा में 5 साइन अल्फा प्लस में 2 कॉस अल्फा, इनका मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों में अंश और हर में कॉस अल्फा से भाग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा सीधा भाग कर देते हैं, लिखते नहीं हैं। तो यहाँ पर 5 tan अल्फा बनेगा, माइनस यहाँ पर 3 बचेगा क्योंकि कॉस से कॉस अल्फा हट जाएगा, यहाँ पर भी 5 tan अल्फा बनेगा, और यहाँ पर प्लस 2 बचेगा। ठीक है, आपको पता है 5 जो tan अल्फा है, 5 tan अल्फा उसका मान 4 है, तो आप इस जगह पर 4 रखेंगे, माइनस का 3 रखेंगे, इस जगह पर 4 रखेंगे, प्लस का 2 रखेंगे, तो 4 में से 3 गया, 1 बचेगा, 4 और 2 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, तो 1/6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कई तरीके से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, एग्जाम में आपका आ सकता है। चलिए, इस तरीके का क्वेश्चन यही है। तो कोट बराबर क्या होता है हमारा, कोट बराबर दिया है हमें a/b, तो हम कह सकते हैं इसका जो मान है a/b है इसमें। तो इसमें आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। कैसे, इसमें जो ऊपर होगा वो कॉस होगा, कॉस थीटा, नीचे होगा वो साइन थीटा होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें पूछा क्या है, कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा बटा में कॉस थीटा
प्लस में साइन थीटा। ठीक है, अब हमने देखा कॉस थीटा का मान ए है, साइन थीटा का मान बी है, तो कॉस थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे ए, साइन थीटा की जगह लिखेंगे बी, कॉस थीटा की जगह लिखेंगे ए, साइन थीटा की जगह लिखेंगे बी, तो ए माइनस बी बटा में ए प्लस बी इसका आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप कितने कम समय में इसका आंसर कर रहे हैं, अगर ये अप्लाई किया तो बहुत ही आसान होगा इस तरीके से सॉल्व करना, और आपका निश्चित ही जो एग्ज़ाम है उसमें आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा। यदि 4 cot थीटा बराबर 5 है तो 5 साइन थीटा प्लस 3 cos थीटा और 5 साइन थीटा माइनस 3 cos थीटा का मान क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, 5 cot थीटा बराबर 5 है तो cot थीटा का जो वैल्यू आएगा वो 5/4 हो जाएगा। अब जो ज्ञात करना है उसे लिख लेते हैं। ठीक है, 5 साइन थीटा, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और लिखेंगे, यहाँ पर जो ऊपर वाला होगा वो कॉस होगा और नीचे वाला जो होगा वो साइन होगा, क्योंकि आपको पता है कॉट थीटा वाला कॉस बटा साइन, तो कॉस का मान 5, साइन का मान 4। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जल्दी से यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, 5 साइन थीटा प्लस में 3 कॉस थीटा बटा में कितना है 5 साइन थीटा माइनस में 3 कॉस थीटा। तो हमने क्या किया, 5 ऊपर का 5 का रहेगा गुणा साइन थीटा का वैल्यू कितना है यहाँ पर 4 प्लस में 3 गुणे में कॉस थीटा का वैल्यू कितना है 5 बटा में करेंगे 5 गुणे में साइन थीटा का वैल्यू 4 माइनस 3 गुणे में कॉस थीटा का वैल्यू 5। अब इसे सॉल्व करेंगे, 5 चौके 20, 5 तिया 15 बटा में 5 चौके 20 और माइनस 5 तिया 15। तो हमने जोड़ा ऊपर वाला तो 20 और 15 जोड़ा कितना हुआ 35 और बटा में यहाँ पर इनको जोड़ा तो 20 में से 15 सॉरी इनको घटाया 20 में से 15 गया 5, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। तो ये जो बनेगा इस क्वेश्चन का 7 बन जाएगा इस राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और बचा है अंतिम प्रश्न। यदि 5 tan थीटा बराबर 4 दिया है तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछा है आपसे, तो 5 tan थीटा का मतलब क्या है, 5 tan थीटा बराबर 4 दिया है तो tan थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा इसमें, ये 4/5 हो जाएगा, और tan थीटा को हम क्या लिखते हैं, साइन बटा कॉस लिखते हैं, साइन बटा कॉस, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यानी कि कॉस का मान 5 हो जाएगा, साइन का मान 4 हो जाएगा। आपसे जो पूछा है उसको लिखेंगे 3 साइन थीटा, यहाँ पर लिखा 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा बटा में लिखा है 2 साइन थीटा प्लस में 3 कॉस थीटा। ठीक है, भाग का मतलब क्या होता है, बटा होता है, इस वजह से बटे में लिख लिया हमने। 3 गुणे में साइन थीटा का वैल्यू कितना है 4 है, माइनस 2 गुणे में कॉस थीटा का वैल्यू कितना है 5 है, बटा में 2 गुणे में साइन थीटा का वैल्यू कितना है 4 है, प्लस 3 गुणे में कॉस थीटा का वैल्यू कितना है 5 है। इसे सॉल्व करेंगे तो 3 चौके 12 होगा, माइनस 5 दूना 10 हो जाएगा, 4 दूना 8 होगा, प्लस का 5 तिया 15 हो जाएगा। तो हम इसे करेंगे, 12 में से 10 गया, 2 बचेगा, 15 8 23 हो जाएगा, तो ये बनेगा 2/23, 2/23 ऑप्शन नंबर 20 का सही है। ठीक है, तो इस प्रकार आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कवर किए हैं जो आपके हर एक एग्जाम में रेलवे के पूछे हैं, चाहे आपका एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो या आपका आरपीएफ एसआई का हो, कोई सा भी एग्जाम हो, जेई का एग्जाम हो, एलपी का एग्जाम हो, सभी एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं और उस तरीके के क्वेश्चन हमने हल किए हैं बहुत ही शॉर्ट अप्रोच के साथ। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।